आपके हिसाब से पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए क्या मूड बना रही है? मूड बना रही है डोटासरे को हराने का मूड बना रही है। डोटासरे को हराने का? क्यों? क्योंकि जैसे पेपर लीक है, जैसे उसने विकास को ज्यादा कर दिया, विकास बहुत ज्यादा कर दिया, ज्यादा विकास हो गया, इसीलिए उसको हरा रही है जनता। विकास के नाम पर वोट देंगे तो सीधी सी बात है गोविंद सिंह डोटासरा जीतेंगे। लेकिन मानस आदमी का है, बाजरे की रोटी 12 महीना खाएं तो एक बार गेहूं की बिछी है, यही माहौल है। और विरोध नहीं है कोई, ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब कोई चाहता ही नहीं है। तो टक्कर है? टक्कर नहीं, एक तरफी काम बीजेपी की सरकार बन रही है। अब मेरे हिसाब से तो कोई टक्कर नहीं, क्योंकि पिछली बार भी 3 बार वो विधायक हुए हैं, तो हर बार तो वो मतलब खिलाफ वाले हैं, वो तो यही बोल रहे हैं कि मतलब अब की बार गोविंद सिंह डोटासरा को हराएंगे। वो तो सपना देख रहे हैं, तो सपना तो कोई भी देख सकता है। सब मोदी को आप लाइक करते हैं। सब मोदी को क्यों लाइक करते हैं? मोदी ये राष्ट्रीय हित के कार्य करता है, इसीलिए इसको लाइक करते कौन कौन से कार्य? हैं। जैसे 370 है, विदेशों में इनकी छवि है। देखो कुछ नहीं है, सब भोगला रहा है। हमें को राम मंदिर से क्या लेना चाहिए, तो 70 से क्या लेना है, 35 ऐसे हमें क्या लेना है। नहीं, मोदी को देख के दे रहे हैं हम, तो मोदी जी को देख के भाजपा जी को वोट दे रहे हैं। ये चुनाव मोदी को फेक पे नहीं है, ये सुभाष जी मेहरा को देख के की जाती है। मोदी जैसे अप्रैल आएगा तो मोदी को किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन हमको सब याद है। जैसे पहलवान आंदोलन में हुआ था ना कि हमारे बहन बेटियों के साथ, किसान आंदोलन में जैसे कैसे 700 किसानों को शहादत दी थी, वो सब याद है वो। लेकिन वो मोदी के चुनाव के अंदर फेक में काम आएगा। नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा काफी हॉट है, काफी ट्रेंडिंग विधानसभा है। यहाँ से कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, वो प्रत्याशी है कांग्रेस के, और महरिया साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी। दोनों की जाति एक है, तो जाति वाला जो एक फैक्टर है वो तो यहाँ पे गौण हो जाता है, क्योंकि भाई दोनों सेम जाति के। क्यों? तो बिल्कुल सही है, जाट आता था हमें, वो दोनों जाति हैं। बहरहाल यहाँ पे 36 कौम रहती हैं। तो अब 36 कौम जो है आपके हिसाब से पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए क्या मूड बना रही है? मूड बना रही है डोटासरे को हराने का मूड बना रही है। डोटासरा को हराने का? क्यों? क्योंकि जैसे पेपर लीक है, जैसे उसने विकास को ज्यादा कर दिया, विकास बहुत ज्यादा कर दिया, ज्यादा विकास हो गया, इसीलिए उसको हरा रही है जनता। तो कौन कौन से विकास ज्यादा हो गए? ये जैसे कहता है मैं 12,000 किलोमीटर सड़क बना दिया। एक ट्यूबवेल का जैसे हम काश्तकार खोदते हैं, उसको वो हम 2 लाख में रेडी कर लेते हैं, और वो 19 लाख रुपया मंजूर करता है। तो ये विकास नहीं है क्या? एक ट्यूबवेल पानी की पीने के लिए उसका 19 लाख का एक ट्यूबवेल खोदती है, और हम खोदते हैं 2 लाख में। नहीं, विकास नहीं है क्या? मतलब जो ट्यूबवेल 2 लाख में खुद सकता है उसके लिए 19 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। वो ले रहे हैं, आपको प्रमाण दे सकते हैं। अच्छा, मतलब करप्शन की बात कर रहे हैं। हाँ। किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? डोटासरा का भारी है। पर क्यों? कि वो इधर मोहल्ले में सब काम कराता है, इसलिए भारी है उसका। और वैसे व्यवहार ठीक है? कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा अहंकार में रहते हैं वो तो अहंकार नहीं, पूरा काम कराता है ना, इसलिए उसको मानते हैं ना। काम का उसको देगा वोट कोई। क्या काम करवाया? इससे पानी की व्यवस्था कर दी, गटर लाइन की व्यवस्था कर दी, मोहल्ले में सड़क बना दी, और क्या चाहिए। अच्छा, आपने कहा जो काम करवाएगा उसको देंगे वोट, तो अभी तो जैसे 3 बार से डोटासरा साहब ही हैं, तो काम करवाने का मौका किसी और को मिला ही नहीं है। उसको देगा तो फिर उसको देंगे ना, तो दूसरा क्यों देंगे? जिसको दिया उसने काम करवाया तो उसी को उसको देंगे, कोई भी। और यहाँ पे मेन मामला क्या है? मतलब वोट देंगे तो केवल डोटासरा का चेहरा देख के देंगे, या पार्टी को सोच के देंगे, या ऊपर के नेताओं को सोच के देंगे? जो आप कोई भी वो काम का उसको देता है, पार्टी हो चाहे कोई हो जाए, काम का उसको देगा वोट। मतलब कोई भी पार्टी होगी, काम का उसको वोट देगा। तो ये बताइए कि क्या माहौल आपको पूरी विधानसभा में लग रहा है? देखो अभी तो फिलहाल गोविंद सिंह का ये लग रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है लास्ट चुनाव सुभाष मेहरा ही निकालेंगे, चाहे वो 1000 वोट से भी निकाले। लेकिन अभी तो गोविंद सिंह का ही माहौल लग रहा है, क्योंकि विकास के नाम पर वोट देंगे तो सीधी सी बात है गोविंद सिंह डोटासरा जीतेंगे। कई गांव में विकास हुआ, ऐसी बात नहीं है, हमारे तो नहीं हुआ, कम हुआ है। वैसे हमारे भी स्कूल में 2 कमरे भी दिए हैं, हॉस्पिटल भी बना है, रोड भी है, लेकिन हमारे नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे आज भी यहाँ पर ही क्या बोलते हैं कादा वगैरह रहता है, गंदगी है, कोई मतलब नहीं है।
लेकिन डोटासरा विरोध नहीं है। जो गांव में, हर गांव में 2 3 4 5 डोटासरा है, उनका ज़्यादा विरोध है, इसलिए गोविंद सिंह चुनाव हारे हैं आज के और दिन। गांव में जो 2 3 4 डोटासरा है, इसका कहने का मतलब रिप्रेजेंटेटिव है उनके। हाँ, मिनी डोटासरा बोल सकते हैं हम उनको, मिनी डोटासरा, अच्छा। उनका ज़्यादा विरोध है। अमूमन नेटवर्किंग जो है वो ऐसे ही करते हैं लीडर्स, हर गांव में 1 2 अपने कार्यकर्ता रहते हैं, तो उनकी वजह से कुछ कुछ रंजिशें और कुछ कुछ परेशानियां डोटासरा साहब को झेलनी पड़ सकती। क्या लगता है आपको, कितना मुश्किल टफ होने वाला है ये डोटासरा साहब के लिए? अब मेरे हिसाब से तो कोई टफ हो नहीं, क्योंकि पिछली बार भी 3 बार वो विधायक हुए हैं। तो हर बार तो वो मतलब खिलाफ वाले हैं, वो तो यही बोल रहे हैं कि मतलब अब की बार गोविंद सिंह डोटासरा को हराएंगे। वो तो सपना देख रहे हैं, तो सपना तो कोई भी देख सकता। अच्छा, तो एक बात बताओ कि ये जो आप कह रहे हो कि मेहरिया साहब का थोड़ा सा पलड़ा भारी है, ये क्यों भारी हो? भाजपा से इसलिए या उनका पर्सनल पकड़ ज्यादा है? उनकी खुद की पकड़, पर्सनल पकड़ है। मेरिया जी की खुद की पकड़ पर्सनल पकड़ है, इसीलिए यहाँ पे पार्टी ज्यादा मायने नहीं रख रही। नहीं नहीं नहीं। हाँ, शायद वही नहीं, यही नहीं जानता होगा कि मनासिया गांव भी है क्या। नहीं, एक बार तो चुनाव भी लड़े हैं। लड़ा होगा चुनाव में, हमने तो देखा नहीं यहाँ आए हुए, अच्छा। हमारे गांव में कभी देखा ही नहीं। पिछले चुनाव में मेरिया जी ने कुछ काम नहीं करवाया। अच्छा, तो पिछले चुनाव मतलब विधायक- एमपी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करवाया गांव में। जो कुछ हमल भर के गए वो भी काम नहीं पूरे करे। ग्राउंड बनाए ने, और 100 डोटासरा जी को बनाएडो है। वो अच्छा। पूरा इंटरलॉक वो जूतो लगाए ने, काम करे ने, सारो डोटासरा जी को कराएडो है। मानस चेंज होता है हर आदमी का। 5 साल 15 साल में मानस चेंज हो रहा है। अब डोटासरा साहब ने बुरा काम नहीं किया है, अच्छे काम किए हैं, लेकिन मानस आदमी का है, बाजरे की रोटी 12 मना खाएं तो एक बार गेहूं की बिछिए, यही माहौल है। और विरोध नहीं है कोई, ऐसा नहीं कि बस डॉक्टर साहब कोई चाहता ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मानस चेंज हो रहा है। तो टक्कर है। टक्कर नहीं, एक तरफी काम बीजेपी की सरकार बन रही है। अच्छा। हाँ, राजस्थान में बन रही है, ईजा तो बहुत वोटा से जीत रहे मेरिया जी। अच्छा, क्या कारण? कारण ये कांग्रेस का बहुत विरोध है। एक तो पेपर लीक का काम है, एक भ्रष्टाचार बहुत है कांग्रेस में, ये कुछ मुद्दे हैं। इनसे काम भी नहीं करवाया इन लोगों ने यहाँ। हम तो जैसे आपके यहाँ सड़क वड़क तो ठीक दिख रही है। नहीं, कहाँ सड़क है यहाँ? कहाँ? ये तो पहले की बनी हुई सड़क है, यहाँ पहले की बनी हुई सड़क है, यहाँ कोई सड़क नहीं है। अच्छा, 3 बार से एक ही व्यक्ति को आप लोग जितवा रहे हैं, डोटासरा जी को, तो इस बार माहौल इस बार क्यों खराब हो, पहले क्यों नहीं? पहले इनका पता नहीं चला था कि ये काम करवाएंगे कि नहीं, और परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, और परिवर्तन होगा अब की बार। बढ़िया, वो मेरिया जी बहुत अच्छे आदमी है, जो उनका कार्यकाल था वो भी बहुत अच्छा था। अच्छा, मेहरिया साहब बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में आ गए, तो इसका कोई असर प्रभाव? नहीं, कुछ असर नहीं होगा यहाँ, कुछ भी असर नहीं होगा। यहाँ बीजेपी की लीड है, हैं? इस गांव में आप कह रहे हैं? गांव में नहीं, पूरी तहसील में लीड है, गांव में तो लीड है यहाँ। और विधानसभा में? विधानसभा में भी लीड है। हाँ, यहाँ सरकार बन रही है बीजेपी। कि काम के आधार पर वोटिंग हो तो डोटासरा साहब आगे है। घर पे बैठे ही चुनाव जीत सकते हैं अगर काम के आधार पर वोट देके तो, लेकिन लोग काम को नहीं देखते हैं, लोग काम को भूल जाते हैं। लेकिन जो होता है ना, जो बिचौले होते हैं मिनी डोटासरा, उनके आधार पर चुनाव हारेंगे गोविंद सिंह लास्ट तक। परसेप्शन, छवि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और परसेप्शन बनती है आपके कार्यकर्ताओं के थ्रू। तो परसेप्शन के थ्रू अगर चुनाव होता है और परसेप्शन के कारण वोट डालेंगे तो डोटासरा साहब को नुकसान हो सकता है। और अभी फिलहाल के मान जो पेपर लीक का घोटाला आ रहा है बड़ा, उसमें भी डोटासरा को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और जो नियुक्तियां हुई हैं, नौकरियां भी खूब लगी हैं, उसका? हाँ, उसमें फर्जीवाड़ा तो लगा ही है, हमने देखा है, क्योंकि हमारे भी, मैं आपको नाम नहीं लेके बना चाहता हूँ, हमारे कोई पारिवारिक रिश्तेदार है या हमारे गांव के पास के, उनको भी बहुत से जो कुछ नहीं आता था वो भी नौकरियां लग गई हैं, जो पैसे दे के, लेकिन ज्यादातर अपने लोग लग गए हैं। डोटासरा की जो पारिवारिक देना वो लगे थे, पैसे दे के बहुत से नौकरी लगे हैं। सर, ये पेपर आउट होते हैं, हर राज्य में होते हैं, और राजस्थान में पहले भी होते हैं, इस बार भी पेपर आउट है। लेकिन गवर्नमेंट ने काफी प्रयास किया पेपर रोकने के लिए। कुछ गिरोह बने हुए हैं राजस्थान में जो पेपर आउट कर रहे हैं, फिर नाम गवर्नमेंट का आ जाता है। गवर्नमेंट का अभी तो कोई कैंडिडेट है, वो उस पर डायरेक्ट ऐसे ब्लेम नहीं लगा सकते हैं कि उसने पेपर आउट करवाए। जांच भी ईडी भी आई है, सीबीआई है, एसओजी भी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई एमएलए है जो कांग्रेस का वर्तमान में, या कोई मंत्री है, उस पर कोई डायरेक्ट अभी तक मजबूत नहीं कर सकते हम। राजस्थान में सबसे ज़्यादा लक्ष्मणगढ़ तहसील में विकास हुआ है, 1800 करोड़ रुपए का
विकास हुआ है। 33 तो- करोड़ को तो हमारी पंचायत में हुआ। 33 करोड़ को काम हमारी पंचायत में हो गया। अपनी पंचायत पे खास ध्यान दिया गया तो कुछ और पंचायतों को इग्नोर कर दिया गया होगा। सभी में दिया है। हमारे छोटे से गांव में 4-5 बढ़िया काम करवाए हैं। कौन से? स्कूल को इंग्लिश मीडियम कर दिया, गांव में इंटरलॉक दे दिया, गांव के दोनों साइड सड़क निकाल दी और एक वो हॉस्पिटल दे दिया और गांव के मकान बनने में काम करवाया। आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे आप लोग? हाँ सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि युवा लोगों को विकास को ध्यान में रख करके कांग्रेस को वोट करना चाहिए। अच्छा चलिए, ये तो हुआ विधानसभा की बात। विधानसभा के साथ साथ थोड़ा सा राजस्थान के बारे में कर लेते हैं। राजस्थान में क्या लग रहा है आपको? राजस्थान में सर लगभग चांस कांग्रेस के लग रहे हैं। लेकिन 5 साल में तो बदल देती है राजस्थान। हाँ बदल देती है, लेकिन इस बार जो विकास है ना, गहलोत साहब ने जो विकास करवाया उसके दम पर मेरे को लगता है कि कांग्रेस कौन सा विकास करवाया? 25 लाख की जो योजना चलाई उसने, चिरंजीवी योजना, जो वर्ल्ड में नहीं है। इतनी बड़ी जो स्वास्थ्य की योजना है ना, वो पूरे विश्व में किसी भी देश में नहीं है। 25 लाख की चिरंजीवी बीमा, वो गहलोत सरकार ने अच्छी करवाई। पेंशन, बुजुर्गों के लिए पेंशन है, कर दे रहे हैं, और बिजली माफ है, कुओं की और घरेलू कनेक्शनों की जो बिजली है वो है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर है। ये जो काम है ना वो बहुत ही अच्छे हैं। कह रहे हो कि वोट जो है वो तो मारिया साहब को देख के देंगे कि मोदी को देख के देंगे? नहीं, मोदी को देख के दे रहे हैं हम तो। मोदी जी को देख के मारिया जी को वोट दे रहे हैं। पर मोदी जी ने ऐसा क्या किया कि उनको देख के वोट दे रहे कैसे हैं? नहीं किया? आपने आप भी मेरे से, आप तो पढ़े लिखे हो। आप 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार थी और आज की सरकार, मोदी जी की सरकार देखो, उसकी तुलना आप भी कर लो। सब मोदी को आप लाइक करते हैं सब। मोदी को क्यों लाइक करते हैं? कि मोदी ये राष्ट्रीय हित के कार्य करता है, इसीलिए इसको लाइक करते कौन कौन से कार्य? हैं। जैसे 370 है, विदेशों में इनकी छवि है, ये है। इन कांग्रेस में तो कोई मुख्य लीडर ही नहीं है। 370 जो आप बात कर रहे हो उससे कुछ फायदा राजस्थान को या आपको या यहाँ के लोगों को? हिंदुस्तान को ही है फायदा, तो एक राजस्थान को क्या, एक व्यक्ति का क्या फायदा? जैसे फायदा है, वहाँ से हम, यहाँ के लड़के हैं, वहाँ शादी वादी नहीं कर सकते थे, वहाँ घर नहीं ले सकते थे, ये सब काम हो गए। वो कुछ नहीं है, सब भोगला रहा है। हमें को राम मंदिर से क्या लेना चाहिए, तो 70 से क्या लेना है, 35 से हमें क्या लेना किससे लेना देना है? सर हमें तो हमारा फायदा हो, तो किसानों की कोई MFG लागू कर दे, न्यूनतम मूल्य कर दे, गरीबों को कोई दवाई वगैरह दिला दे, किसानों की सुने। बिजली, अब देखो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बिजली महंगी राजस्थान में मिल रही है, पेट्रोल डीजल राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा मिल रहा है, वो कम हो जाए तो हम तो उसके आधार पर वोट देंगे। देखो हम भाजपा को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वही बात है, मोदी को भी सबको याद है, क्योंकि हमारे यहाँ जनता है ना, सब कुछ पढ़ी लिखी जनता है। ये चुनाव मोदी को फैक्ट्री नहीं है, ये सुभाष जी मेहरा को देख के की जाती है। मोदी जैसे अप्रैल आएगा तो मोदी को किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन हमको सब याद है। जैसे ये पहलवान आंदोलन में हुआ था ना कि हमारे बहन बेटियों के साथ, किसान आंदोलन में जैसे कैसे 700 किसानों को शहादत दी थी, वो सब याद है वो। लेकिन वो मोदी के चुनाव के अंदर फैक्ट में काम आएगा। तो बीजेपी मोदी के चेहरे पे क्यों चुनाव लड़ रही है? क्योंकि पता तो फिर उनको भी होगा। मोदी के कहीं है तो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, मोदी कहीं कर दियो बताओ? 15 साल में कहीं कर दियो मोदी? के करियो मार तो मान तो 10-20 को काम करेड़ो खड़े दिखे नहीं बीजेपी को। नुकसान हो तो अठे तो वही नुकसान हो रहा है, मतलब वसुंधरा को दरकिनार किया ना, वो नुकसान होगा बीजेपी को। नई पेंशन स्कीम है जो सबसे बड़ी कर्मचारियों के लिए, मोदी सरकार ने बंद कर दी थी। ओपीएस गहलोत नहीं, पुरानी पेंशन स्कीम। पुरानी पेंशन स्कीम है, उसको नए लागू किया है गहलोत सरकार ने दोबारा, तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो हाँ, मतलब केंद्रीय योजना है ना सर, वो मोदी साहब ने अग्निवीर योजना को बंद किया, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हमारे। शुरू किया ना अग्निवीर को शुरू करके जो पहले वाली योजना थी ना आर्मी की, उसको बंद कर दिया ना उन्होंने। उसमें पेंशन भी बंद होगी, 4 साल की नौकरी होगी, तो युवा की बहुत ज्यादा धक्का लगा उसमें, तो उससे भी हम नाराज हैं मोदी से। तो केंद्रीय योजनाएं जो है या फिर मोदी का चेहरा जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा नहीं, बल्कि इनका ये कहना है कि नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो अग्निवीर योजना हो, बल्कि ये राज्य सरकार की स्कीम है ना, 7 गारंटी है, तो उसका बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। तो मोदी का चेहरा जो है विधानसभा चुनावों में नहीं चलेगा, बल्कि नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि आपको ऐसा दिखता है कि प्रदेश या क्षेत्र का कोई प्रतिनिधित्व है नहीं। इस तरीके का एक असर डालता है या मैसेज जाता है। मनासिया गांव है, ग्रामीणों से बातचीत करके कह रहे हैं कि टक्कर का मुकाबला है, कुछ लोग कह रहे हैं टक्कर का मुकाबला नहीं है। हालांकि एक बात ये भी कहा गया कि ये जो मनासिया गांव है इसमें ज्यादातर वोट कांग्रेस के हैं, और गांव का माहौल, गांव का परिदृश्य ऐसा होता भी है। हम और लोगों से बातचीत करेंगे और आप तक पूरा चुनाव की जो स्थिति है वो लाएंगे। आप देखते रहे पॉलिटिक्स। शुक्रिया।